कुछ पाकर भी मुझ में कुछ पाने की होड़ है। मेरी सफलताओं के पीछे कुछ असफलताओं का भी शोर है। इरादे नहीं मेरे दूसरे को पीछे करने के, मेरी रफ्तार खुद से आगे जाने की ओर है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सही ढंग से कर रहे होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल वाले आइकन को ऑन कर दीजिए। इससे ये होगा कि हमारे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले हमने एक लेक्चर अपलोड कर रखा है और उसमें हम लोगों ने त्रिकोणमिति के अनुपात के बारे में पढ़ा है और पाइथागोरस प्रमेय को भी हमने डिटेल से बताया है। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो आज हम लोगों ने त्रिकोणमिति के अनुपात के बारे में पढ़ा था, उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कंप्लीट एनसीईआरटी डिस्कस करी जाएगी और हर क्वेश्चन एनसीईआरटी का डिस्कस होगा। अगर हमारे वीडियो के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका हर वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो आपको समझ में नहीं आता। हर वो टॉपिक आपके डाउट 100% क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब जैसे आपने कहा कि सर हमें कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है, तो वो हम कैसे पूछें। अब हम फोटो तो कमेंट सेक्शन में भेज नहीं सकते, तो उसके लिए भी हमने एक सोल्यूशन निकाला है। हमारी एक इंस्टाग्राम आईडी है education/कक्षा0411, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही होगी। आप उसको फॉलो करें और जो भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है आप उस आईडी पे हमें पर्सनल वो क्वेश्चन की इमेज भेज सकते हैं और मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपका वो क्वेश्चन 100% डिस्कस करूंगा। तो आप घबराने की कोई भी बात नहीं है, आपको पर्सनली मैं मेंटर करूंगा और जो भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है आप हमें उसका फ़ोटो जो है भेज दीजिए और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन वो डिस्कस करूँगा 100%। ये मेरा आपसे वादा है। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति के परिचय में पहला जो लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था त्रिकोणमिति अनुपात और पाइथागोरस प्रमेय। अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज 8.1 में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन का डिस्कस करने का पूरा पैटर्न होगा। मैं क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे एक भी नहीं लिखूंगा, जो भी क्वेश्चन मैं बोलूँगा बुक से देख के बोलूँगा और आपके स्क्रीन पे वो क्वेश्चन दिख रहा होगा और स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा और उसका आंसर मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पहली एक्सरसाइज 8.1 का हम लोग अब क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर पहला। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC, कोई त्रिभुज है ABC और जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है, जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण जो है B जो है वो क्या है, समकोण है और AB बराबर 24, AB बराबर 24, ठीक। और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहला बोला है किसका मान ज्ञात कीजिए, साइन A, और उसी में कॉस A का मान बताना है। और जो इसी का दूसरा पार्ट है सेकंड वाला यानी पार्ट B, उसमें बोला है कि साइन C और कॉस C का मान बताना है। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि AB बराबर 24 और BC बराबर 7 और त्रिभुज ABC है जिसमें B जो है समकोण है। तो त्रिभुज ABC है, ये त्रिभुज है, ठीक। ये क्या है, एक BC और जो B कोण है वो क्या है, समकोण यानी 90 डिग्री का, यानी कोण B बराबर 90 डिग्री है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमें क्या बताना है, साइन A और कॉस A। सबसे पहली चीज़ तो हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं, साइन A। और AB बराबर हमें क्या दिया हुआ है, AB बराबर दिया हुआ है 24 और BC बराबर कितना दिया हुआ है, 7। अगर हम कोण A लें तो ये क्या हो गया जाके, 7 हमारा लंब हो गया जाके, ठीक। अगर हम, और ये क्या हो गया, 24 जो है हमारा आधार हो गया जाके। इतना आपको समझ में आ गया होगा। लंब और आधार हमें दिया हुआ है।
तब हमें देखिए क्या निकालना है, कर्ण यानी AC निकालना है। AC को हम कैसे निकालेंगे, तो हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ा है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, यानी कि जो है कर्ण यानी AC का स्क्वायर बराबर आधार लंब यानी कि जो है BC का स्क्वायर और आधार यानी AB का स्क्वायर। तब देखिए BC यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर, AB कितना दिया है 24। 7 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि 49 होता है, और 24 का भी स्क्वायर अगर नहीं पता है तो आप लोग याद कर लीजिए, 24 का स्क्वायर होता है 576 यानी 576। अब इसको हम लोग प्लस करेंगे तो आ जाएगा 625 यानी AC स्क्वायर बराबर 625। अब AC से हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, और रूट के अंदर कोई भी संख्या होती है मतलब वो उसका स्क्वायर रूट होता है, और स्क्वायर रूट का मतलब होता है वो किसका स्क्वायर है। तो यहाँ पर 625 जो है किसका स्क्वायर है, 25 का। तो इसका मतलब AC बराबर कितना आ गया, 25। तो यहाँ पे AC बराबर हम लोगों का आ गया 25 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें क्या मिल गया, लंब भी मिल गया, आधार भी मिल गया और कर्ण भी मिल गया जाके। अब देखिए तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहली चीज़ साइन A निकालना है। तो साइन A हम लोग किस तरह निकालेंगे, साइन A बराबर क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने कौन सा कोड लिया है, A। तो A के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। लंब यानी क्या, BC, और कर्ण क्या होगी, AC। अच्छा BC कितना है, 7, BC कितना है 7, और कर्ण कितना है 25 यानी 7/25। ये किसका मान आ गया, साइन A का। अब हम लोग मान निकालते हैं कॉस A का। कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर हम लोगों ने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा है कि आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे कॉस बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार बराबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आधार बराबर हम लोगों ने निकाला है 24, यानी कि आधार यहाँ पे क्या है, AB। AB हमारा आधार है, और कर्ण क्या है, कर्ण हम लोगों का क्या है यहाँ पे AC। देखिए मैं इसको आप लोग पहले लिख लीजिए, फिर उसके बाद मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे AB बराबर कितना है 24, और कर्ण बराबर कितना है 25। उसके बाद अब हम लोग सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है, हम लोगों को पहले साइन C निकालना है। तो साइन से हम लोग निकालते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है लंब बटे कर्ण। साइन का फॉर्मूला हम लोगों ने सिंपल पढ़ा है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया है, सबसे पहली चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली है कि कोण हम लोगों ने कौन सा लिया है, C है। तो कोण के सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, लंब, यानी कि अब यहाँ पे AB जो है क्या बन जाएगी, लंब बन जाएगी। यही चीज़ हम लोगों को ध्यान देना। यहाँ पे जब हम लोगों ने कोण A लिया था तो लंब क्या था, BC। अब हम लोगों ने कोण C लिया तो AB लंब बन जाएगा, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा जो है क्या होती है, लंब होती है। ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो AB और कर्ण क्या है, AC। अच्छा AB बराबर क्या है 24, और AC बराबर कितना है 25। तो यहाँ पे ये साइन C का मान। अब उसके बाद हम लोग निकालते हैं कॉस C का मान। तो हम लोगों ने सिंपल फार्मूला पढ़ा है, आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पे जब कोण C लेंगे तो आधार हमारा क्या होगा, BC होगा, क्योंकि जिससे भुजा से कोण बनता है उसको हम लोग आधार कहते हैं। तो यहाँ पे ये C कोण किससे बनना है, इस वाली भुजा से ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC, आधार कितना BC और कर्ण कितना है AC। तो यहाँ पे अगर निकाले तो BC बराबर कितना है 7, और आधार कितना है, आधार हम लोगों का कर्ण कितना है 25। तो यहाँ पे 7/25। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया है। इतनी चीज़ उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि आकृति 8.3
यानी कि फिगर नंबर 8.3 कुछ ऐसा फिगर है जो कि एक समकोण त्रिभुज है और जिसका नाम है PQR, और जो कोण Q है वो क्या है, समकोण है, जिसमें PQ बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और PR बराबर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और क्या कह रहा है, tan P माइनस tan R निकालना है हम लोगों को, tan P माइनस tan R। अच्छा, तो हमें पहले जो है क्या दिया हुआ है, अगर हम कोण R लें तो कोण R के हिसाब से, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये सिंपल सा कोण R के हिसाब से ये क्या हो गया जाके लंब, और ये क्या हो गया जाके आधार, यानी आधार यहाँ पे QR, और जो है लंब क्या हो गया जाके PQ, और ये हमारा PR क्या है, कर्ण कभी नहीं बदलता है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, सबसे पहले हमें क्या दिया है, लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया है, बट आधार नहीं दिया हुआ, तो इसके लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय सिंपल लगाएंगे, यानी कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है PR का स्क्वायर बराबर लंब यानी PQ का स्क्वायर प्लस आधार यानी QR का स्क्वायर। अब देखिए हमें जो है कर्ण दिया हुआ कितना 13 सेंटीमीटर और PQ कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक, और आधार हमें नहीं पता यानी QR हमें निकालना है। अच्छा, 13 का स्क्वायर क्या होता है सब लोगों को पता होगा क्योंकि आप लोग क्लास 10th में है, 169 यानी 169, और 12 का स्क्वायर 144 प्लस QR का स्क्वायर, इतना तो नॉर्मल चीज़ें पता ही है। अब इसको हम लोग इधर भेज देंगे, 44, 169 से 44 माइनस होगा तो कितना बचेगा 25, नॉर्मल सी चीज़ है, तो QR बराबर कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ से इससे QR से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या लग जाएगा रूट, और 25 का स्क्वायर होता है 5, यानी आधार बराबर हमारा क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पहले tan P निकाल लेते हैं। tan क्या होता है, लंब बटे आधार। अच्छा, लंब यहाँ क्या दिया हुआ है, अब हम लोग पहले चीज़ tan P निकालना है, सबसे बड़ी चीज़ ये ध्यान देना, tan P कितना है ये है, तो यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी, ये हो जाएगी क्या हमारी लंब, ठीक, ये लंब हो जाएगा यानी QR लंब हो जाएगा, तो लंब क्या हो गया QR, ठीक, अपॉन आधार क्या हो जाएगा PQ, सबको पता है QR कितना है 5 और PQ कितना है, PQ हमारा 12, तो अब tan P निकला है। सॉरी यहाँ पे cot R है क्वेश्चन में, तो हमने गलती से tan R लिख दिया था। अब cot R, अब हमें क्या लेना है, R कोड लेना है, ठीक, ये ध्यान देना। तो R अगर हमने लिया तो cot बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, tan का उल्टा होता है, सब लोगों को पता है क्या होता है आधार बटे लंब, ठीक। तो यहाँ पे आधार क्या है, आधार हम लोगों का, अब हम लोगों ने ये वाला कोड लिया है R, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, और ये वाली क्या हो जाएगी आधार। तो आधार यहाँ पे क्या है 5, अब ये PQ क्या हो जाएगा, सॉरी पहले लिख दूँ, आधार यानी QR और बटे लंब यानी कि PQ। अब देखिए आधार यहाँ पे क्या है 5 और ये क्या है 12। अब हमें क्या निकालना है tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R। हम लोगों ने tan P निकाल लिया यानी 5/12 और cot R भी निकाल लिया यानी 5/12। ये कट जाएंगे, कट के क्या आ जाएगा 0, यानी tan P माइनस cot R कितना आ जाएगा 0। इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी, और कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ रहा हूँ, दिया हुआ है यदि sin A बराबर 3/4 है। ये काम करता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बताता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 4 को बताता हूँ, क्योंकि जब क्वेश्चन नंबर 4 बता दूंगा
तो क्वेश्चन नंबर 3 अपने आप हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, और नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम बताते हैं यहाँ पे 4 को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 5 cot A बराबर 8 है, तो साइन A बताइए हमें और सेक A बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि 15 cot A बराबर, यदि 15 cot A बराबर 8 है और तो हमें साइन A और सेक A बताइए। तो सबसे बड़ी चीज़ हम लोगों को cot A अगर हम लिखें तो 8/15 लिख सकते हैं। 15 को नीचे हम लोग यहाँ पे भेज सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुणे में है तो इसको भाग में नीचे भेज सकते हैं, इतना सब लोगों को पता होगा। और cot A बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यानी कि आधार यहाँ पे 15 है और लंब कितना है? आधार यहाँ पे 18 है और लंब 15 है। तो हमें साइन निकालना है, तो साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो हमें कर्ण नहीं पता है तो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? 15 का स्क्वायर और प्लस आधार कितना है? 8 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9, 6, 2, 8 और 2, 289 किसका स्क्वायर होता है? नॉर्मल ये 289 सब लोगों को पता होगा। 289 स्क्वायर होता है 17 का। 289 यहाँ पे यानी कर्ण बराबर, इससे स्क्वायर रूट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे और 289 17 का स्क्वायर होता है, यानी कर्ण बराबर हम लोगों का कितना आ गया? 17 आ गया। तब हम लोग साइन ए और कॉस सेक ए निकाल सकते हैं। साइन ए सबको पता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है? लंब यहाँ पे 15, कर्ण कितना है? 17। सेक ए हम लोग निकाल सकते हैं। सेक ए सब लोग जानते हैं कर्ण बटे आधार, हमने पढ़ाया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी इसके पहले वाली तो पहले उस वीडियो को देखें। फिर ये कर्ण हम लोगों ने निकाला है यहाँ पे 17 और आधार कितना दिया हुआ है? 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। इसके पहले वाला क्वेश्चन सिंपल है, यहाँ पे साइन ए दिया हुआ है, कॉस ए टेन ए निकालना है, निकाल लोगे। और उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 5 भी सिंपल सा है, इसको भी मैं हल्का सा तरीका बता रहा हूँ, बाकी आप लोग करिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बिल्कुल जी। तो क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा बराबर 13/12। थीटा से आप परेशान ना होइए, थीटा जैसे कोण ए है उसी को नाम दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पे कोई कोण है इस तरह, ये कोण ए है और ये बी है और ये सी है, तो यहाँ पे अगर हम इसको ए की जगह हम नाम दे दिए थीटा है तो वो ए की जगह लिख दिया जाता है, सिंपल सा थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 13/12 है, तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात बताइए। तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात कौन से होंगे? साइन होगा। पहले हम लोग तो क्या निकाल लेंगे? यानी कि ये हमारा क्या है? आधार, ये कर्ण है और ये क्या है? आधार है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे? लंब निकाल लेंगे। उसके बाद साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सारे त्रिकोणमिति अनुपात हम लोग बता देंगे। सिंपल हमने तरीका बताया है। इसके पहले जो सबसे पहले वाले वीडियो में एक क्वेश्चन कराया था उसको देखो, उसमें सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन कराया उसी तरह है ये। और नहीं समझ में आता है तो फिर भी आप हमसे फ्री है, कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व कर देंगे। उसके बाद अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट के साथ साथ ये क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तो कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है। तो हमें दर्शाना है, दिखाइए क्या बताना है कि कोण ए और कोण बी दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। कॉस ए कॉस बी बराबर दिया हुआ है तो कोण ए कोण बी बराबर। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग कोई भी त्रिभुज ले लें, मान लिया एक त्रिभुज ले लें ए बी,
अब यहाँ पे हम बी को संपूर्ण नहीं ले सकते क्योंकि ए और बी न्यून कोड है, क्वेश्चन में बताया हुआ, और न्यून कोड वो होते हैं जो 90 से कम होते हैं। ठीक, तो ए और बी न्यून कोड हो गए जाके। ठीक, तो यहाँ पर कॉस ए बराबर क्या दिया होगा, अगर कॉस ए हम लोग निकालें तो कॉस ए अगर निकालें तो ये कोड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये आधार और ये कर्ण। अच्छा, लंब कितना दिया हुआ है और कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, सब लोगों को पता है। तो यहाँ पर कॉस ए अगर हम निकालें तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ पे क्या है, ए सी, और कर्ण कितना है, ए बी। अच्छा, और कॉस बी निकालें तो ये क्या हमारा, कॉस बी, तो इसके सामने वाली भुजा लंब और ये आधार हो जाएगी। तो आधार यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी सी, और कर्ण कितना हो जाएगा, ए बी। अच्छा, ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सिंपल सी चीज़ सब लोगों को पता है। तो यानी ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी, यानी कि ये वाली भुजा ए सी बराबर क्या हो जाएगी, बी सी। यानी कि जब किसी भी त्रिभुज में, हम लोगों ने ये पढ़ा है, किसी भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती हैं, अगर किसी भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है तो वो त्रिभुज कौन सा होता है, समद्विबाहु। इतना आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो पता कर लीजिए। त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है, और समद्विबाहु जो त्रिभुज होता है, जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं। अगर दो भुजाएं भी बराबर हैं तो वो दोनों कोण भी, उस भुजाओं से बनने वाले जो कोण होंगे वो भी बराबर होंगे, यानी कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सी चीज़ है ये। तो हम लोगों का क्वेश्चन 6 हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अब हम लोग जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 वो वाला पट करने जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वीडियो ज़्यादा अपलोड हो जाएगा, और नेक्स्ट आने वाले वीडियो पे हम इस एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन करेंगे। और बाकी आप अपने आप से ट्राई करें, क्वेश्चन नहीं आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और जो भी नहीं आता है वो हमें बता दें, उसको मैं सही से डिस्कस करूँगा आने वाले नेक्स्ट वीडियो पर। तो अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, आप लाइक करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम और भी बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए बना सकें। तो इस सीरीज़ में मैं फिर से बता रहा हूं कि जो है क्लास 10th की कंप्लीट एनसीईआरटी के मैथ डिस्कस होगी, और जो भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से बाहर होता है और नहीं समझ में आता है तो आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे, हमने बता दिया। आप वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन की इमेज हमें सेंड करके हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे, और वहाँ पे भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी होगा तो हम आपको टेक्स्ट मैसेज में भी समझा देंगे। तो